ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देखिए अभी तक हम लोग क्या है अलजेब्रा में क्या है ग्रुप पढ़े हैं। ग्रुप में क्या आपको बता रहे थे कि ग्रुप की क्या है डिफिनेशन भी और क्या उसके प्रॉपर्टी। और ग्रुप में क्या है जो अगला हमारा टॉपिक होगा कंपोजिशन टेबल। देखिए कंपोजिशन टेबल में क्या है, हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि एडिशन मॉडुलो एम। अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो मॉडुलो एम। PSC फर्स्ट ईयर, देखिए इसमें हम लोग क्या ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ग्रुप क्या होता क्या है, ए सिस्टम जियो कंसिस्टिंग ऑफ नॉन इम्पिटिसिव विथ बाइनरी ऑपरेशन। देखिए जो बाइनरी ऑपरेशन होता है इसके रिलेटेड में क्या होते हैं, चार पोस्टुलेट होता है, उसे सेटिस्फाई करना होता है। देखिए चार पोस्टुलेट क्या होता है, फर्स्ट हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, सेकंड एसोसिएटी लॉ होती है, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है और फोर्थ क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए जो चार पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करता है उसी को हम क्या कहते हैं ग्रुप कहते हैं। और क्या है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, चार पोस्टुलेट जो क्या ग्रुप के होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं। इसके अलावा एक क्या आती है कम्यूटेटिव लॉ आती है, कम्यूटेटिव लॉ की जब सेटिस्फाई कराएंगे तो इस तरह से उसे हम क्या कहते हैं अबेलियन ग्रुप कहते हैं। कुल मिला के अबेलियन ग्रुप में क्या होते हैं पांच पोस्टुलेट आपको सेटिस्फाई कराना होता है और ग्रुप में क्या होते हैं चार पोस्टुलेट होते हैं। तो इस तरह से क्या है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। देखिए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे आपको बता दें जैसे हमारा फार्मूला ये होता है ए क्रॉस एम बी इजकल टू आर। ए बी इसमें करेंगे ए और बी में दोनों में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, एम से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होता है रिमाइंडर होता है। सेम वही एडिशन मॉडुलो का हमारा रूल है। जैसे क्या हो गया 4 इंटू 3, हमारा एडिशन मॉडुलो क्या 5 है, तो इस तरह से हमारा रिमाइंडर कितना 4 3 12 में से 5 से डिवाइड करेंगे, शेषफल हमारा कितना आएगा 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से इनका और एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 गुणते 5 और एडिशन मॉडुलो 5, तो कितना 4 5 20, एडिशन कितना हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या प्रोसेस है एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का। आइए क्या है इसके मेन टॉपिक चलते हैं। हाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम। देखिए इसका जो क्या है जो प्रॉब्लम होते हैं तो प्रॉब्लम क्या है इस तरह से होता है। हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, एडिशन मॉडुलो की क्या है 4 क्वेश्चन है, इसके बाद क्या है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रूव दैट द सेट 1 2 3 4 इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 एज कंपोजिशन। देखिए जब कंपोजिशन की बात कर लिया है तो हम उसका कंपोजिशन टेबल से बिल्कुल इसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारा ग्रुप दिया क्या गया है, नीचे से लिखेंगे लेट अस कंसीडर G इक्वल टू 1 2 3 4 और क्या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। अब करना क्या है आपको, देखेंगे कि 1 2 3 4 ये क्या चार ऑर्डर की हमारा क्या बोल लेते हैं ग्रुप है। और इस ग्रुप में क्या कहें कैसा ग्रुप है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। फाइनाइट है बिल्कुल, क्या 1 2 3 4 चार ऑर्डर की हमारा ग्रुप है और इसका क्या है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या है 5 है। तो यहाँ पे एम के पोजीशन पे हमारा क्या है 5 है और क्या है जो हमारे एलिमेंट है क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है, किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। ये बात मैंने कंसिडर कर लिया। अब इसके बाद क्या है आपको कंपोजिशन टेबल बनाना है। देखेंगे द कंपोजिशन टेबल देखेंगे फॉर G क्रॉस 5। देखिए हमारे ऑर्डर क्या है 1 2 3 4 और हमारा क्या है
ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन का, मॉडुलो कितना है इसका 5 है। इस तरह से हमारा क्या है बिल्कुल कंपोजिशन का क्या रो और कॉलम हम क्या अरेंजमेंट का ले रहे हैं 1 2 3 4 हमारा क्या है बिल्कुल क्या है यही क्या है ऑर्डर है। अब देखिए इसे करेंगे क्या, अब सेम उसी रो का हम कॉलम में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा क्या हो गया ये कॉलम हो गया, ये हमारे क्या रो है 4 रो 4 कॉलम है और इसमें क्या है एक क्या एलिमेंट हमने क्या एग्जिस्ट करा दिए। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको फार्मूला देखिए यही अप्लाई करना है a क्रॉस b इक्वल टू r और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। a और b हमारे क्या इंटीजर नंबर है और ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे m से डिवाइड करेंगे जिसका रिमाइंडर जो होगा यही हमारा क्या हो जाता है r हो जाता है। अब यहाँ पे हम करेंगे 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे क्या हो जाएगा 4। अब इसी तरह से 1 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6। ध्यान दीजिए 6 क्या है ये हमारे क्या ग्रुप में लाइज नहीं करा है तो करेंगे क्या 6 में हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर 1 हो जाएगा। क्या इसमें रिमाइंडर हमें क्या करें सब्स्टिट्यूट करना है तो अब क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 4 जा 8 हो जाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई क्या करें 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 हो जाएगा, 3 के 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा और 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा बचेगा कितना 2 हो जाएगा। इस तरह से 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, सारे क्या बिल्कुल ग्रुप के एलिमेंट इसमें हमारे होने चाहिए। अब देखिए क्या करना क्या आपको 4 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे 4 2 जा के ना 8 हो जाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएंगे, इज डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू रिमाइंडर इज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 6 16 5 से 15 1 देखिए 1 2 3 4। इस तरह से हमारा क्या है कंपोजिशन टेबल क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, जब हमारा कंपोजिशन टेबल तैयार हो जाता है तो यहाँ पे क्या कर रहा है अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप को कह रहा था इसे अभी बताएं अबेलियन ग्रुप के जब नाम ले लीजिए तो इसमें ग्रुप के 4 प्रॉपर्टी क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। और अबेलियन का क्या है एक कम्यूटेटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ में क्या करेंगे यही कंडीशन क्या है आप दिखाएंगे कि कोई भी एलिमेंट का 2 एलिमेंट ले लीजिए। देखिए इसका क्या है प्रॉपर्टी होती है ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू क्या होता है बी ऑपरेशन ए होते हैं। देखेंगे फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, देखेंगे दैट इज यदि ए इज इक्वल टू 2 कंसीडर के लिए और बी इज इक्वल टू 4 ले लीजिए और यहाँ पे ऑपरेशन इज इक्वल टू 4 ऑपरेशन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे ऑपरेशन की मीनिंग क्या रहा है हमारा क्रॉस है क्या हो जाएगा 5 4 हो जाएंगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 2 4 जगह 8 हो जाएंगे इज डिवाइडेड बाई 5 और इक्वल टू कितना रिमाइंडर हो जाए रिमाइंडर कितना हो जाएंगे 3। इसका ध्यान दीजिए 4 क्रॉस 5 और 2 इक्वल टू कितना हो जाएंगे 3। बिल्कुल यही हमारा क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ है। देखिए ए बी इक्वल टू क्या होता है बी होता है, यही हमारा क्या है कम्यूटेटिव लॉ। जब कम्यूटेटिव लॉ को कोई क्या है कोई भी प्रॉपर्टी क्या करती है फॉलो करती है तो वही हमारा क्या होता है अबेलियन ग्रुप होता है। अब देखिए करेंगे क्या 1 2 3 4 इसी के अकॉर्डिंग ये हमारा रो में और हमारे कॉलम में 1 2 3 4 ये हमारा कॉलम क्या हुआ कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्या यही क्या है सभी कॉलम के 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए और उससे करके उससे क्या है आप क्या है ग्रुप के चारों पोस्टुलेट को क्या कराइए सेटिस्फाई कराइए। देखिए पहला पोस्टुलेट क्या हमारा होता है फर्स्ट पोस्टुलेट होता है क्लोजर प्रॉपर्टी for all 2 4 belongs to G imply that 2 operation 4 belongs to G लिखेंगे that is 2 cross 4 5 is equal to 3 belongs to G, therefore
therefore G is closed with respect to multiplication modulo m। इसी तरह से क्या है, सेकेंड हमारा पॉस्टुलेट क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉस्टुलेट हमारा क्या आता है, एसोसिएटिव लॉ। देखिए एसोसिएटिव लॉ में हमने लेट कर लिए, लेट ए बी सी बी एनी 3 element of G, be any 3 element of G। देखेंगे that is A operation B operation C is equal to A operation B operation C, imply that A dot B dot C is equal to A dot B और डॉट कितना हो जाएगा C। therefore the associative law therefore the associative law is satisfied। देखिए इसे associative law satisfied कर रहा है, कैसे कर रहा है ध्यान दीजिए, इसे रफ चेक कर लीजिएगा। देखिए इसमें कोई 3 एलिमेंट ले लीजिए 1 2 और 3, हम कह रहे हैं क्या जी के क्या एलिमेंट हैं, तो 1 क्रॉस 2 और यहाँ पे क्रॉस कितना हो जाएगा 3 और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5, तब करेंगे 1 2 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 2 तो कितना 5, और जब 3 और 2 तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में क्या 5 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना जाएगा 1। तो ये बिलोंग किस में करा, जी में करा। कोई भी 3 एलिमेंट लेके आप करेंगे तो एसोसिएटिव लॉ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से यह कंडीशन क्या है, एसोसिएटिव लॉ को क्या करा है, सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा क्या है एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब तीसरी हमारी प्रॉपर्टी होती क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। लेफ्ट आइडेंटिटी बात कीजिए, राइट की करिए, सब मीनिंग एक ही होता है। अब यहाँ से लिखेंगे वी हैव 1 belongs to G and 2 belongs to G, that is 1 dot A is equal to A is equal to A dot 1 belongs to G, therefore 1 is the identity element, is the identity element, 1 is the identity element of G। चौथी हमारे पॉस्टुलेट होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फोर्थ पॉस्टुलेट क्या हमारा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता क्या है, देखिए इसमें से क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है और जानते हैं आप मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी क्या होती है, हमारा 1 होता है। जब मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 है तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि क्या जैसे 1 है, यहाँ पे हमारा एलिमेंट ले लिए, ये हमारे क्या है, ये रो की बात कर रहे हैं। जब 1 ले लिए, अब इस कॉलम में देखेंगे 1 है कहाँ, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है तो 1 यहाँ पे है, इसके सामने क्या है, कौन सा एलिमेंट हमारा 1 है,
तो हम कहेंगे 1 के इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये 2 है, 2 में देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी कहाँ है, यहाँ पे है 1 है। इसके सामने कौन सा एलिमेंट है, 3 है, हम कहेंगे 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी क्रम में 3 के जब हम एलिमेंट की बात करेंगे, 3 में देखिए 1 कहाँ है, 1 यहाँ पे है। इसके सामने कौन सा एलिमेंट, 2 है, कहेंगे 3 के इनवर्स 2 हो जाएगा, 2 के इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी क्रम 4 है, और 4 में देखिए कि 1 कहाँ है, 1 यहाँ पे है। चूँकि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी है, तो आप देखते हैं कि इसके सामने कौन सा एलिमेंट है, हमारा 4 है। 4 का इनवर्स क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में 4 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, from the composition table, we see that the inverse of 1 2 3 4 are 1 के इनवर्स 1 are 1, और 2 के इनवर्स 3, और 3 के इनवर्स 2, 1 3 2, और 4 के इनवर्स 4 are of G respectively hence G cross 5 is a group। इस तरह से हमारा क्या है, यह हमारा एक ग्रुप है। तो ये ग्रुप के 4 पोस्टुलेट है, चारों पोस्टुलेट का कुछ सेटिस्फाई जब कर जाएगा, हम कहेंगे दिया वो हमारा क्या सिस्टम क्या है, बिल्कुल एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कैसा ग्रुप है, ये फाइनाइट ग्रुप है। क्योंकि फाइनाइट ग्रुप है, जबकि हम मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 5 करने क्या है, इसे कंपोजिशन को टेबल को ड्रॉ किए, तो देखिए सारे क्या है एलिमेंट क्या है, ग्रुप के ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, यह बिल्कुल एक हमारा ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 5 एज कंपोजिशन टेबल। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे क्या अबेलियन ग्रुप कर रहा है। अबेलियन ग्रुप के लिए क्या एक पोस्टुलेट और होती है, 5वीं पोस्टुलेट में क्या होता है, हमारा कम्पटेटिव ला होता है। 5वीं पोस्टुलेट यहाँ दिखा सकते हैं, कम्पटेटिव ला, कम्पटेटिव ला। 5वीं पोस्टुलेट हमारा क्या है, कम्पटेटिव ला। कम्पटेटिव ला में क्या होते हैं, यही दिखाना है आपको। लिखेंगे फॉर ऑल, लिखेंगे A, B बिलोंग्स टू G, लिखेंगे दैट इज A ऑपरेशन B इक्वल टू B ऑपरेशन A, लिखेंगे B ऑपरेशन A। हेंस G क्रॉस 5 इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप GROUP इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। इस तरह से ये हमारा क्या हुआ, अबेलियन ग्रुप हुआ। आइए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, सो दैट द सेट 1 3 4 5 9 इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 एज कंपोजिशन। देखिए इसमें से एक क्वेश्चन और इस टॉपिक बढ़ गया है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप। कह रहा है इस ग्रुप का क्या ऑर्डर क्या होगा, यह इसका ऑर्डर पूछ रहा है। और कई का राष्ट्र लिख कीजिए, यह अबेलियन ग्रुप होगा जिसका ऑपरेशन क्या मल्टीप्लिकेशन हो और मॉडुलो 11 एज कंपोजिशन। आपको कंपोजिशन टेबल से क्या बिल्कुल ये सिद्ध करना है कि यह एक ग्रुप है। और कैसा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। तो अबेलियन ग्रुप के लिए आपको बताएं हैं कि क्या होता है, 5 पोस्टुलेट सेटिस्फाई कराएंगे। एक वो 5वां हमारा क्या है, कम्पटेटिव ला होता है। ग्रुप के लिए क्या होता है, 4 पोस्टुलेट होते हैं, क्लोजर, स्पेसिफिसिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्पटेटिव ला अबेलियन के लिए।
तो आइए यहाँ पे क्या है, जो पहले ग्रुप दिया गया है पहले इसमें क्या है, पहले कंसीडर कर ले रहे हैं G इक्वल टू सोल्यूशन G इक्वल टू 1 3 4 5 9 1 3 4 5 9। देखिए कंपोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट क्या करेंगे एग्जिस्ट करेगा वो बिल्कुल ग्रुप के एलिमेंट होने चाहिए। यदि क्या उससे क्या बाहर के कोई एलिमेंट आ रहा है तो ये हमारा ग्रुप नहीं है। इसे मुझे क्या मालूम चल जाता है। चलिए लेट G इक्वल टू 1 3 4 5 9 एंड द composition table for G cross 11 is given below. Composition table इस रो में इस कॉलम में आप क्या सारे एलिमेंट क्या करिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। इसमें हमारा एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 3 4 5 और 9। इस तरह से आप बिल्कुल रो बना लीजिए। वन 3 4 5 और लास्ट हमारा क्या हो गया 9। इस तरह से ये हमारा क्या होगा कंपोजिशन टेबल हो गया। देखिए कंपोजिशन टेबल को कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखना है क्या है हमारा ऑपरेशन क्या है। ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मॉडल है। मल्टीप्लिकेशन मॉडल एम इक्वल कितना है 11। देखिए अब करेंगे क्या, अब इसमें क्या है रो में और क्या है कॉलम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 11 से क्या करें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपको आंसर नहीं लिखना है, उसका जितना रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर के पूरे क्या है इस पूरे कॉलम इस बॉक्स में क्या करना है पुट करेंगे। जैसे 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 9 हो जाएगा। इसी तरह से 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 करेंगे 3 चौक कितना हो जाए 12 हो जाता है। 12 क्या 11 से क्या अधिक है, इसलिए क्या इसमें क्या है 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 25 15 11 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 बचेगा रिमाइंडर। 3 9 27 हो जाएगा, 27 11 दुना 22 और 22 में क्या देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5 बचेगा। तो क्या हो गया यहाँ पे 5 पुट करेंगे 1 3 4 5 9 1 3 4 5 9 सेम एकदम एलिमेंट वही होने चाहिए। 4 का 1 करेंगे 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 का 3 करें 4 3 जा 12 हो जाएंगे। 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 बचेगा। तो इस तरह 4 का मल्टीप्लाई कर 4 5 20 हो जाएगा, 11 से भाग देंगे रिमाइंडर कितना बचेगा 9 हो जाएगा। इसी तरह से 4 9 36 हो जाएगा, 11 में 33 हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपके पास 3 बचेगा। 1 3 4 5 9 हो गया। सारे के हमारे ग्रुप के एलिमेंट ही किसमें क्या करेंगे लाइज कर रहे हैं। अब करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, 4 से 11 से डिवाइड करेंगे 4 क्या हमारा रिमाइंडर हो गया। 5 चौक कितना 20 हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 9 हो जाएगा। तो इससे 5 से 25 हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 4 हो जाएगा। 5 9 कितना हो जाएगा 45, 11 से 44 शेषफल कितना आएगा 1 बचेगा। इसी तरह से 9 का 9 1 जा 9 हो जाएगा और 9 चौक 9 3 27 हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 22 और 5 कितना तो 27 हो जाएगा। और 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 में 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा आपके पास 36, 11 से 33 3 बचेगा। तो इस तरह से क्या है 9
9 पचे 45, 11 से 44 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से 9 1 9 9 81 और 11 से 77 और 11 77 और कितना बचेगा 77 3 4 हो जाएगा 4। अब देख लीजिए वही हमारे सारे एलिमेंट हैं 1 3 4 5 9। इस तरह से ये हमारा कंपोजिशन टेबल क्या हुआ कंप्लीट हो गया। कंपोजिशन टेबल, जब कंपोजिशन टेबल कंप्लीट हो जाता है तब उसके बाद करना क्या आपको, क्या ग्रुप के क्या है सारे क्या पोस्टुलेट को सेटिस्फाई कराइए। तो ग्रुप के सारे पोस्टुलेट सेटिस्फाई कराने के लिए क्या है, फर्स्ट पोस्टुलेट हमारा क्या था है क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में करेंगे क्या, हम इसे सेलेक्ट लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। हमने क्या है 2 एलिमेंट ले लिए ए बी और किस में बिलोंग करें जी में। ए बी मान लीजिए इस जी के एलिमेंट हैं, कोई भी एक स्थान पे क्या है 1 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या है दैट इज ए ऑपरेशन बी जो आएगा वो भी किस में कर रहा है बिलोंग जी में कर रहा है। तो नीचे से लिखेंगे देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर जी इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे मॉडुलो 11। तो यहाँ पे क्या है या तो और इसे दिखा सकते हैं फॉर आर लिखेंगे 3 और क्या है 4 बिलोंग्स टू जी 3 और क्रॉस 11 4 इसकल कितना हो जाएगा 3 से 12 हो जाएंगे इसकल 1 बिलोंग्स टू जी। कोई भी एलिमेंट लेंगे तो क्या बिल्कुल क्या है आपको ये सेटिस्फाई करेगा। हमने क्या है एक का 3 और 4 ले लिए, तीनों को मल्टीप्लाई किया 11 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 1 आ रहा है। इस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे क्या है एसोसिएटिव लॉ। सेकंड हमारा क्या है एसोसिएटिव लॉ। देखिए यहाँ पे द कंपोजिशन टेबल आर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 ऑन द सेट जी इज एसोसिएटिव if A, B, C be any 3 element, be any 3 element देखेंगे of G, that is A cross 11 B cross 11 C equal to A cross 11 B क्रॉस 11 C। बॉक्स में कर लीजिए। अब देखिए इसे समझने के लिए यही है ए बी सी, कोई इसमें से 3 एलिमेंट ले लीजिए, जैसे क्या 3 4 5 ले लीजिए। आइए रफो देख लीजिए 3 4 5 3 एलिमेंट ले लिए 3 4 5। अब यहाँ पे करेंगे क्या तीनों एलिमेंट को हम कह रहे हैं कि बिलोंग्स टू जी में कर रहा है। अब क्या है इसे क्या एक दूसरे से एसोसिएट करा दीजिए 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5 और बराबर कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 11 सब में रहेगा। एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 सब में रहेगा। 4 5 20 11 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपको 9 बचेगा। 9 3 27 तो कितना हो जाएगा 27 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना 11 दूना 22 हो जाएगा, तो 5 बचेगा। 5 किसमें बिलोंग ग्रुप में जी में कर रहा है, 5 का ग्रुप में है। इस तरह से यह एसोसिएटिव लॉ को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब तीसरी हमारी प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड पोस्टुलेट होता है पोस्टुलेट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए यहाँ पे सबसे ये जरूरी है कि ऑपरेशन क्या, ऑपरेशन हमारा क्या मल्टीप्लिकेशन का है। जब मल्टीप्लिकेशन है तो उसकी आइडेंटिटी क्या आती है आप जानते हैं क्या 1 होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी हैव
1 बिलोंग्स टू जी, लिखेंगे एंड लेट ए बिलोंग्स टू जी। एक ये हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, और एक एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया ए है जो कि ग्रुप में वो भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अब करेंगे क्या, 1 डॉट ए इक्वल टू ए और इक्वल टू ए डॉट 1 इक्वल टू ए, यह भी किस में बिलोंग कर रहा है, जी में कर रहा है। इस तरह से ए में हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही हमारे वही एलिमेंट मिल रहा है। इस तरह से कि 1 हमारा क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। नीचे से लिखेंगे therefore 1 is the identity element one is the identity element of G। इस तरह से 1 हमारा क्या आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। देखिए ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, उसमें क्या है, इस ऐसे एलिमेंट से क्या मल्टीप्लाई कीजिए वही आए, तो क्या है, क्या मल्टीप्लिकेशन, आप मल्टीप्लिकेशन में होता है क्या, 1 एक ऐसा नंबर है, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही क्या एलिमेंट आएगा। इस तरह से 1 क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन के क्या ऑपरेशन में हमारा क्या आइडेंटिटी हुआ। इसी तरह से क्या है, यदि एडिशन की जब बात करते हैं, एडिशन जैसे क्या हो, एडिशन में 9 है, 9 में क्या प्लस करेंगे जो कि 9 ही आए, तो ऐसे 0 एक ऐसी संख्या, 0 एक ऐसा नंबर है जो क्या है 9 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो आपको 9 ही मिलेगा। तो हम तो इस तरह कहेंगे 0 हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसका है, एडिशन का है। उसी क्रम में 5 यदि हम क्या है ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें जो कि 5 ही आए, तो संख्या क्या 1 है, तो 1 हमारा क्या आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ 5 का। इसी तरह 4 में क्या ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए जो कि क्या है 4 ही आए, तो क्या है 1 है, 1 के में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आएगा। इस तरह से 1 क्या हुआ, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। 3 में क्या ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए जो कि 3 ही आए, तो 3 में क्या करें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आएगा, तो 1 हमारा क्या हुआ, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। इस तरह से क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लेफ्ट हो गया, एक हमारा क्या हो गया, राइट हो गया आइडेंटिटी। अब चौथी हमारे पोस्टुलेट क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चौथा पोस्टुलेट होता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में होता क्या है, देखिए इनवर्स के लिए क्या है, यहाँ रो और कॉलम की बात करेंगे। देखिए अभी हमें मालूम चला है कि क्या है कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, और क्या है एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। जब मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 है तो हम क्या है, रो के जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं इसके कॉलम में देखेंगे उसकी आइडेंटिटी है कहाँ, सब नहीं है। देखिए 1 है, 1 की आइडेंटिटी 1 है, इसके सामने क्या है, कौन संख्या है, 1 है, तो 1 के इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह 3 है, ये 3 एलिमेंट, ये देखिए ये एलिमेंट 3 है, तो 3 में देखेंगे इसकी आइडेंटिटी क्या कहाँ है, तो कहाँ है 1 यहाँ है। इसके सामने कौन सा एलिमेंट है, 4 है, तो क्या हो गया, इस रो में देखेंगे 4, तब हम कहेंगे 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 4, 4 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 होता है। 1 की इनवर्स 1 हो जाएगा, 1 की इनवर्स जाए इधर से देखिए, इधर देखेंगे दोनों जन सेम इनवर्स रहेंगे। अब इसी तरह 4 की इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 में क्या 1 यहाँ पे है, इसके सामने ये है। अभी हम बता रहे 3 की इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हम कहें 4 की इनवर्स 3 हो जाएगा, 4 की इनवर्स पूछेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 की इनवर्स 4 हो जाएगा। अब देखिए 5वीं की बात, संख्या नंबर की बात करें, 5 यहाँ है संख्या, 5 में का आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी कहाँ है, यहाँ पे 1 है, तो 1 के सामने 9 है, तब कहेंगे 5 के इनवर्स 9 हो जाएगा, 9 के इनवर्स क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से क्या 9 यहाँ पे, तो कहाँ है 1, यहाँ पे 1 के सामने क्या हमारा 5 है, तो कहेंगे 5 के इनवर्स 9 हो जाएगा, 9 के इनवर्स क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 के इनवर्स 5 हो गया, 5 के इनवर्स 9 हो गया, 5 के इनवर्स पूछेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह 4 के इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 के इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है, बिल्कुल सेम एकदम वही है। तो ये बात की आप नोट करेंगे, देखेंगे द इनवर्स ऑफ द इनवर्स ऑफ 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं है, 1 3 4 5 9 1 3 4 1 3 4 5 और क्या 9 लिखेंगे। आर 1 के इनवर्स 1 और 3 के इनवर्स 3 का आइडेंटिटी का है यहाँ पे, 3 के इनवर्स 4 और 4 के इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 3 4 और 4 के इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 के इनवर्स क्या हो जाएगा
3 का इनवर्स क्या हो जाएगा 1 3, 3 का इनवर्स 4 हो जाएगा, 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 का इनवर्स जब पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का इनवर्स 4 हो जाएगा, और 4 का इनवर्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 5 का इनवर्स क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 का इनवर्स क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। लिखेंगे द इनवर्स ऑफ 1 3 4 5 9 आर 1 4 3 9 5 हो जाएगा। इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे हमारा क्या है, इसके इनवर्स भी हम कंपोजिशन टेबल से क्या है आसानी से ऑब्टेन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा क्या रहा है प्रश्न में हमारा कि क्या है, इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप है तो एक हमारा क्या पोस्टुलेट और है, वो हमारा क्या है कम्पिटिटिव लॉ है। देखिए पांचवी पोस्टुलेट हमारा क्या हो जाएगा कम्पिटिटिव लॉ, पांचवा लिखेंगे कम्पिटिटिव लॉ, कम्पिटिटिव लॉ, कम्पिटिटिव लॉ। देखिए कम्पिटिटिव लॉ में क्या रहेंगे, क्या लिखेंगे फॉर ऑल, लिखेंगे ए पी बिलोंग्स टू जी, लिखेंगे दैट इज ए ऑफ ए क्रॉस 11 बी इज इक्वल टू बी क्रॉस 11 ए, लिखेंगे 10। इस तरह से क्या हो जाएगा 10 10 10 जी क्रॉस 11 इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। क्या पूछ रहा है, फाइनाइट है नहीं, फाइनाइट केवल अबेलियन ग्रुप, लिखेंगे इज ए अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। इस तरह से ये हमारा क्या हुआ अबेलियन ग्रुप हुआ। और इसमें ध्यान दीजिए यह हमारा क्या 1 3 4 5 9 है, जो यह बिल्कुल क्या एक फाइनाइट हमारा अबेलियन ग्रुप है। देखिए फाइनाइट है बिल्कुल, इसे अच्छी तरह से हम पहचान भी ले रहे हैं और काउंट भी कर रहे हैं 1 2 3 4 5। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 5। नीचे लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ जी इज द ऑर्डर ऑफ जी इज 5। इस ग्रुप का क्या ऑर्डर क्या हो जाएगा 5। क्या पूछ रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप का क्या है ऑर्डर क्या है, यही पूछ रहा है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये क्या हमारा फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। नीचे लिखेंगे दैट इज लिखेंगे द फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, दिस इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप एक में हमारा क्या फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या रहा, प्रूफ दैट जी इक्वल टू 1 5 7 11 इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है ऑपरेशन, यहाँ पे बता रहा है क्या हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा। आप जानते हैं मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी क्या थी 1 होती है, और यहाँ पे क्या है ग्रुप का रहा है। ग्रुप का रहा है सिद्ध करने के लिए ग्रुप के लिए क्या है आपको, ग्रुप के लिए क्या है 4 पोस्टुलेट आपको सेटिस्फाई कराने होते हैं। 4 पोस्टुलेट है क्या आपका, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिव लॉ, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए यहाँ पे अबेलियन ग्रुप का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए क्या है आप क्या है कम्पिटिटिव लॉ के यहाँ पे बिल्कुल क्या है दिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल क्या है आपको ग्रुप सिद्ध करना है जिसका क्या ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन है, और एम की पोजीशन पे कितना है आपका 12 है। तो इस तरह से यहाँ पे जो सेट दिया गया है पहले इस सेट को ले लेंगे, लिखेंगे गिवन दैट आपको दिया गया है, क्या दिया गया है जी इक्वल टू 1 5 7 11 1 5 7 11। यह देखिए बिल्कुल सेट आपको दिया गया है बी ए फाइनाइट सेट, बी ए फाइनाइट सेट, जी इक्वल टू एक फाइनाइट सेट है 1 5 7 11 अंडर फाइनाइट सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कितना है 12। देखेंगे द कंपोजिशन टेबल एस Q
गिवन, जैसा कि नीचे आपको क्या दिया गया है। हमने यहाँ पे रो और कॉलम को क्या करें हैं, बना ले रहे हैं। इसी तरह से रो और कॉलम को क्या है 1 5 7 11, 1 5 7 11। और हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कितना है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कितना है 12 है। अब यहाँ करेंगे क्या, जब सेम प्रोसेस आपका वही है। अब यहाँ क्या है, सेम प्रोसेस वही है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, जितना आएगा 12 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे पुट करेंगे। एक में से डिवाइड, एक में इसमें क्या है 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपके 1 बचेगा। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना 5 1 5 हो जाएगा। इससे 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरह से 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 1 7 इज डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू रिमाइंडर इज कितना हो जाएगा, बराबर इक्वल शेषफल कितना होगा 7 हो जाएगा। और 1 का मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5 1 5 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 5 करेंगे 5 25 25 हो जाएगा। लेकिन 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 12 दूना 24, शेषफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई 7 करेंगे 5 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 24 तो कितना हो जाएगा 11। तो 5 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे 11 25 55। अब 12 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 5 2 कितना हो जाएगा 7 बचेगा। अब इसी से 7 1 क्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 25 कितना 35 हो जाएगा। 12 में 24 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, ज़्यादा 12 में 24 तो कितना बचेगा 11 शेषफल। तो 7 7 49, 12 चौक 48 तो शेषफल 1 बचेगा। 7 11 7 77 और 12 पंचे 60, परछक 72 तो कितना बचेगा 11 से 77 कितना बचेगा आपको, बरछक कितना हो जाएगा 72, 11 से 77 कितना हो जाएगा 5। तो 11 का 11 हो जाएगा और 11 25 कितना 55 हो जाएगा, 12 चौक 48 तो शेषफल 48 2 कितना जी 7 बचेगा शेषफल। और 11 7 77 हो जाएगा और 12 बरछक 72 कितना बचेगा 5 हो जाएगा। और 11 ग्राम में कितना हो जाएगा 121, 11 ग्राम में 121, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 धामा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा। इस तरह से 1 5 7 11, 1 5 7 11, 1 5 7 11, 1 5 7 11, फिर 1 5 7 11, सब वही एलिमेंट होने चाहिए। इस तरह से देखते क्या है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 7 11 हो गया, 5 हो गया, 5 25 25, 12 24 1 हो गया, 5 7 35 हो गया, 12 24 11 हो गया। सही है। इस तरह से हमारा कंपोजिशन टेबल यहाँ पे क्या हुआ कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्या, जब कंपोजिशन टेबल बन जाएगा तो आपको ग्रुप सिद्ध करना है। ग्रुप के लिए क्या है, आपको 4 पोस्टुलेट उसके क्या ग्रुप के सेटिस्फाई कराने होते हैं। 4 पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है हमारा, फर्स्ट पोस्टुलेट हमारा क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम देखते यह है कि ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं इस कंपोजिशन टेबल में क्या कर रहे हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यही बात आपको लिखेंगे वी सी दैट ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर एलिमेंट ऑफ द सेट जी। लिखेंगे देयरफॉर जी इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12। सेकेंड पोस्टुलेट हमारा क्या था है एसोसिएटिव लॉ। देखिए एसोसिएटिव लॉ में क्या करेंगे, कोई भी क्या 3 एलिमेंट इसमें कंसीडर कर लिखेंगे। लेट
let A, B, C be any three element of, हमने कंसीडर कर दिए इसके कोई क्या 3 एलिमेंट ए बी सी हैं और कहाँ के हैं, ग्रुप जी के हैं। तो ग्रुप जी के हैं तो इसका क्या है रूल हो, ये होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और यहाँ का मल्टीप्लिकेशन मान लो 12 है तो यहाँ पे आप 12 दिखाते चलेंगे। इसका कितना हो जाएगा, ए क्रॉस 12 बी और क्रॉस 12 सी। तो इस तरह से इसे सेटी लॉ को ये क्या कर रहा है, हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। इसे क्या है और देखना चाहते हैं, टेस्ट कर लीजिए। 157 ले लीजिए, 155 से 35 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो 11 इसमें बिलोंग कर रहा है। कोई 1177 ले लीजिए और 77 का 77 ले लीजिए। 77 में 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंचे 72, तो कितना हो जाएगा, 72 5 बचेगा शेष पर। देखिए 5 इस हमारे ग्रुप में है, ग्रुप में 5 है। इस तरह से क्या एसोसिएटिव लॉ को भी ये क्या करा, हमारा सेटिस्फाई करा है। अब हमारी थर्ड पोस्टुलेट क्या आती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड पोस्टुलेट क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए एग्जिस्टेंस जब आइडेंटिटी की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी आपको बताए हैं क्या है, क्या होता है, 1 होता है। 1 को मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे आपको 1 ही ऑप्टेन होगा। तो यहाँ से लिखेंगे वी हैव 1 belongs to G and A belongs to G, imply that 1 dot A is equal to A dot 1 is equal to A belongs to G. Therefore 1 is the identity element ऑफ जी। इस तरह से 1 हमारा क्या हुआ, इस ग्रुप के लिए क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। अब इसी तरह से क्या है, पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारा कर रहा है, पॉइंट नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में होता क्या है, क्या होता है, जिसके क्या है, जैसे रो और कॉलम का जब कंपोजिशन टेबल से जब बात करते हैं, कंपोजिशन टेबल से क्या है, रो इसके क्या है, जैसे रो के जितने भी क्या है एलिमेंट हैं, उसके कॉलम में क्या है, उसके कॉलम देखते हैं इसकी आइडेंटिटी है कहाँ, उसके सामने क्या है, उस रो में उसको क्या बोलते हैं, उस पंक्ति के क्या बिल्कुल सामने देखते हैं कौन सी संख्या है, वही इसका क्या इनवर्स होता है। जैसे 11 है, 11 की में क्या है, इसकी आइडेंटिटी कहाँ है, वो 11 में यहाँ पे इसके सामने क्या 11 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा, 7 की इनवर्स 7 हो जाएगा। 5 की इनवर्स क्या हो जाएगा, 5 है। 1 की इनवर्स 1 हो जाएगा। इस तरह से क्या है, ऐसे प्रश्न ऐसे के जिसमें क्या है एक दूसरे के इनवर्स क्या है, खुद का खुद है। तो लिखेंगे यहाँ पे हियर देखिए इसमें कह रहा है हियर इन दिस ग्रुप इस एलिमेंट इन इट्स ऑन इनवर्स। देखिए ये हमारा क्या है, बिल्कुल थ्योरम है, पे प्रॉपर्टी है, किसके है, ग्रुप का है। कह रहा कि खुद के इनवर्स खुद होता है इस ग्रुप में। देखिए का कंपोजिशन 1 का क्या है, 1 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 7 का 7 और 11 का 11। तो ये बात यहाँ पे लिखेंगे कैसे, लिखेंगे द इनवर्स ऑफ 1 5 7 11 are 1 5 7 11 respectively। तो नीचे देखेंगे hence G cross 12 is a finite group under multiplication
मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 हैंस प्रूव्ड। इस तरह से ये क्या हुआ, हमारा सिद्ध हुआ। अब देखिए, जब ऐसे आपको प्रॉब्लम दिए रहेंगे G = 1 5 7 11, एक क्या हमारा ग्रुप है, तो ऐसे जब ग्रुप की बात करेगा तो आपको सिद्ध करने को उसका क्या एडिशन मॉडल ऐसा उसका मॉडलो दिया रहेगा, या एडिशन दिया रहेगा या मल्टीप्लिकेशन दिया रहेगा। एडिशन दिया रहता है तो क्या है प्लस सिंबल का यूज़ करेंगे, और जब मल्टीप्लिकेशन दिया करें तो क्रॉस की यूज़ करेंगे। हम कहें एडिशन के लिए क्या इसका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसी केस की हम बात करें, इसका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका जल्दी इसे जी कॉमा क्रॉस 12, ये क्या है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, किसका है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 ऑफ ग्रुप का। तो ग्रुप का क्या है, यह अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हुआ, और इसमें यदि क्या है डॉटेड लाइन नहीं है, बिल्कुल क्या एक सीमित, बिल्कुल क्या 1 5 7 11 तक है। ये डॉटेड लाइन दिया रहता है तब इसे फाइनाइट हम नहीं कहते हैं, तब इस तरह वो क्या है एक ग्रुप है, क्या वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब ऐसे क्या 1 5 7 11, इसका ऑर्डर कितना है 1 2 3 4, 4 ऑर्डर की हमारा ग्रुप है, और चारों ऑर्डर में ग्रुप का क्या पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, सेकंड पोजीशन पे 5 है, थर्ड पोजीशन 7 है, और क्या फोर्थ पोजीशन पे 11 है। आपको जब पोजीशन पूछिएगा तो इस तरह से इसके पोजीशन भी हम क्या है बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब क्या है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बात करेगा तो G क्रॉस क्या 12 हो जाएगा। जब एडिशन दिया रहेगा, एडिशन के लिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बात करेगा G और प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए G क्रॉस क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। यह क्या है किसे रिप्रेजेंट करता है, यह क्या है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। और इसी क्रम में क्या है इसका ऑर्डर पूछेगा, लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ G इज कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर क्या इसकी संख्या को क्या है नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, 4 ऑर्डर की हमारा क्या है ग्रुप है। आप कहेंगे पोजीशन जब पूछेगा किस पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है हमारा 1 है, सेकंड पोजीशन पे 5 है, थर्ड पोजीशन पे क्या है हमारा क्या है 7 है, और फोर्थ पोजीशन पे क्या है 11 है। इस ग्रुप का क्या ये पोजीशन हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, यह हमारा क्या है एक क्या है ग्रुप हो गया जिसका क्या है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या है 12 दिया गया है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्या क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11। देखिए यहाँ पे क्रॉस दे दिया कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या जाए 11 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दिया क्या है आपको, दिया क्या है यहाँ पे 1 G = 1 G = कितना दिया 13578 13578 कह रहा है क्या, आप बताइए दिया हुआ ग्रुप क्या है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 में यह क्या ग्रुप है कि नहीं है, यह सेट को यह बताना है यह सेट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे 13578 सबसे पहले क्या है एसोसिएटिव लॉ और क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करें आप चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे, लेट G = 13578 देखिए फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। इसमें से हम करेंगे लिखेंगे इम्प्लाई दैट 1 1 3 belongs to G, 1 3 belongs to G, that is 1 क्रॉस कितना है 11, 3 = 3। फिर ले लीजिए दूसरा एलिमेंट 3, 5 belongs to G, imply that 3 क्रॉस 11 5 = 3 5 15 11 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 हमारा क्या है 3 या क्या है 3 belongs to G, और 4 है इसमें 4 नहीं लिखेंगे does not belongs to G। इस तरह से यह क्या हमारा यह ग्रुप नहीं, जब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं किया तो ग्रुप है नहीं। तो ग्रुप का मतलब यही होता है कि चारों के पोस्टुलेट को क्या करें सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पे हमारा 3 और 5 क्या है, यह क्या बिल्कुल क्या ग्रुप को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 3 5 15 11 से डिवाइड के 4, तो 4 इस ग्रुप में नहीं है, तो इस तरह से यह हमारा क्या है ग्रुप नहीं हो सकता है। तो नीचे से बात क्या करेंगे नोट करेंगे, नीचे लिखेंगे 10 G is not a G
thus G is not a closed with respect to multiplication modulo 11 multiplication modulo 11. Hence G cannot be a group. Hence G cannot be a group. इस तरह से ये हमारा ग्रुप नहीं हुआ. अब इसी तरह से 1-8 की बात करेंगे. पॉइंट नंबर सेकेंड. देखिए इसमें से हमारा 1-8 क्या कह रहा है. देखिए G इक्वल टू जो हमारा सेकेंड से दिया गया है 1-8 है. देखिए G इक्वल टू 1-8 हम इसे क्या कर रहे हैं, लेट का ले रहे हैं. लेट G इक्वल टू 1-8. तो यहाँ पे वी हैव 8 बिलोंग्स टू G, 8 बिलोंग्स टू G, बट 8 क्रॉस 8 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 11 इज इक्वल टू 9. देखिए 8 है कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा. 8 है 64 और 11-25 55 हो जाएगा. तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, जो कि 9 इस हमारे ग्रुप में नहीं है. लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू G. Hence G is not a group for multiplication modulo 11. इस तरह से क्या हुआ, यह हमारा ग्रुप नहीं होगा जो G इक्वल टू सेट हमारा 1-8 दिया गया है. अब क्या पॉइंट नंबर जो तुम्हारा क्या थर्ड का क्या रहा है, G क्या है, G इक्वल टू 1 क्या है 10 है. तो इसे आप पहले इसे G इक्वल टू 110 ले लेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या हो गया 11 हो गया. इसके लिए कंपोजिशन टेबल बनाएंगे. तो कंपोजिशन टेबल बनाएंगे 1 क्या हो गया 8 और हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 है. तो हम क्या करेंगे 1 और 8 हो गया. 1 और 8 देखेंगे 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा. क्या 8 का 8 है 64 हो जाएगा. और इसमें डिवाइड करें यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 आएगा, जो कि 9 हमारा क्या है बिल्कुल इस ग्रुप में नहीं है. इसलिए यह हमारा क्या क्लोजर प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. और ये हमारे कंपोजिशन टेबल में यह एलिमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए. आपको बताया है कंपोजिशन टेबल में वही एलिमेंट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे जो कि हमारे ग्रुप के क्या एलिमेंट होते हैं. तो इस तरह से G इक्वल टू 110 इसका कंपोजिशन टेबल बनाएंगे. 110 का 1 जाओ क्या 1 हो जाए, 110 जा कितना 10 हो जाएगा. 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 10 1 जा 10 हो जाएंगे और 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 10 जमा कितना हो गया 100 हो जाएगा. 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 11 नंबर कितना होता है 99. तो कितना हो बचेगा, एक रिमाइंडर होगा, जो कि हमारा क्या देखते क्या है पूरे इस कंपोजिशन टेबल में 1 और 10 यह क्या है वही ग्रुप के एलिमेंट हैं. इस तरह से क्या है ये बात क्या लिखेंगे. नाउ राइट द कंपोजिशन सेट एज इन क्वेश्चन 7. बिल्कुल क्वेश्चन 7 की तरह इसे सोल्यूशन कर लेंगे आप लोग. तो हियर G इज एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11. तो इस तरह से यह देखते क्या है इसकी सारी प्रॉपर्टी क्या है आप यहाँ सेटिस्फाई कराएंगे जैसा क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या भी बताए हैं. तो यह हमारा क्या है एक अबेलियन ग्रुप होगा. कौन सा G इक्वल टू 110. और यहाँ पे क्या हुआ यह हमारा क्या है बिल्कुल ग्रुप नहीं होगा, ये भी हमारा ग्रुप नहीं, केवल यही हमारा ये क्या है ग्रुप है 110 फॉर क्या है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11. तो इस तरह से कि आज के वीडियो में क्या है कंपोजिशन टेबल में हमने देखे क्या है एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की क्या हुए प्रॉब्लम सारे क्या हुए कंप्लीट हुए.